मैं दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट पुस्तक का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भरे लंदन से दूर चले जाने की इच्छा से ही टुक ए ट्रेन, उसने एक रेलगाड़ी पकड़ी टू द विलेज ऑफ आइपिंग जाने वाली। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहाँ जो स्थानीय धर्मशाला थी लोकल इन, वहाँ पर उसने 2 कमरे बुक करवा ली। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर, सर्दी के अंदर धर्मशाला में एक अजनबी के आना। वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, यह एक असामान्य घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, एक अजनबी जो एक असामान्य दिखाई देने वाला। सेट ऑल टंग्स वैगिंग यानी टंग्स वैगिंग यानी जीभ बढ़ने लगे, यानी लोग बात करने लग गए इसको देखकर। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, श्रीमती हॉल जो इनका जो लैंडलॉर्ड था, मालिक था, उसकी पत्नी। मैड एवरी एफर्ट, उसने प्रत्येक प्रयास किया टू बी फ्रेंडली, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा ही नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने उस मकान मालिक को, इनकी जो थी ना मालिक ने, उससे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा जो कारण है नहीं आइपिंग आने का, वो एकांत की इच्छा था, यानी मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में डिस्टर्ब हो यानी परेशानी हो। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, इसके अलावा एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित कर दिया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर के कि उसका जो है ना गेस्ट मेहमान वो एक सन की वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस तथ्य के साथ कि उसने अग्रिम पेड कर दिया था, यानी अग्रिम किराया दे दिया था। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, श्रीमती हॉल तैयार थी उसकी अजीब आदतों को माफ़ करने में, ध्यान नहीं देने के लिए। एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था ना, इन सब को दोनों को उसने सहन कर लिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसका जो चुराया हुआ धन था ना वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। एंड प्रजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और फिर ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास नगद धन नहीं था। ही प्रिटेंडेड, उसने बहानेबाजी की, हाउएवर हालांकि, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी क्षण उसका एक चेक पहुंच सकता है, ऐसा उसने बहाना किया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, इसके शीघ्र ही बाद में एक अजीब सी घटना घटित हो गई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी, ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड, एक चर्च का पादरी और उसकी पत्नी जगा दिए गए। किससे? बाई नॉइसेज इन द स्टडी, चर्च का जो स्टडी रूम था वहाँ पर से आवाज़ें आई जिससे वो दोनों जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी, सीढ़ियाँ उतरते समय उन्होंने धन की खनक सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो धन लिया जा रहा था पादरी के डेस्क में से, उनकी खनखनाहट सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई आवाज़ किए हुए। एंड विथ ए पोकर ग्रेप्स्ड
फर्मली इन हिज हैंड, अपने हाथ में मजबूती से, फर्मली मजबूती से, ग्रेस्प्ड पकड़े हुए, ए पोकर धातु की एक छड़ होती है, वो पकड़े हुए, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, पादरी ने दरवाजे को तेजी से पूरा खोल दिया, सरेंडर, और कहा कि समर्पण कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट, फिर उसको अचंभा हुआ, किस बात का, ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, उसने महसूस किया कि कमरा तो खाली लग रहा था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, पादरी ने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, किसी का भी कोई चिन्ह नहीं था, यानी कोई दिखाई नहीं दिया सब जगह। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, हालांकि जो डेस्क थी ना वो खुली हुई थी। एंड हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो घर खर्च का जो पैसा था वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग, क्लर्जीमैन ने ये कहना जारी रखा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, से सारे दिन, कि एक बहुत ही असामान्य मामला है तो। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन उस सुबह थोड़ी देर बाद में श्रीमती हॉल का जो फर्नीचर ने व्यवहार किया, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी घटना नहीं थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, धर्मशाला का जो मालिक था और उसकी पत्नी थी श्रीमती हॉल, ये जल्दी जग गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड, और अचंभित हो गए थे, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, उस वैज्ञानिक का दरवाज़ा पूरा खुला देख करके। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, आमतौर से ये दरवाज़ा बंद रहता था, ताला लगा रहता था। एंड ही वाज फरियस, और वो क्रोधित हो जाता था, इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था, लेकिन आज खुला पड़ा था वो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और यह अवसर उनको इतना अच्छा लगा कि उसको वो चूक नहीं सकते थे इस अवसर को। दे पीप्ड राउंड द डोर, दरवाजे के अंदर से चुपके से झांका, उन्होंने देखा। सा नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने छानबीन करने का निर्णय लिया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बिस्तर पर जो कपड़े थे यानी चादर वगैरह वो ठंडी थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और इससे ये सिद्ध हो रहा था कि वैज्ञानिक ने कुछ समय पहले ही ये बिस्तर छोड़ दिए थे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी अजीब बात, द क्लोथ्स एंड बैंडेज, और वो कपड़े और जो बैंडेज थी, पट्टियाँ थी, दैट ही ऑलवेज वोर, जो वो हमेशा पहनता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, मिसेज हॉल हियर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर, श्रीमती हॉल ने अपने कान के नज़दीक स्निप की आवाज़ सुनी, यानी नाक की जो सांस लेते हैं सूसू की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं स्निप, वो आवाज़ सुनी। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद में, द हेड ऑन द बेड पोस्ट, पलंग के खंभे पर जो हेड था, टॉप था, लिफ्ट अप, वो ऊपर उछला, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और मिस श्रीमती हॉल के चेहरे से आके टकराया वो डैश्ड। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, फिर बेडरूम की जो कुर्सी थी वो सजीव हो गई। स्प्रिंग इनटू द एयर, और हवा में वो उछली। इट चार्ज स्ट्रेट टू हार, हवा में उछल कर उसने सीधा उस पर हमला किया। लेग्स फॉर मोस्ट, और सबसे पहले पाँव पर उस कुर्सी ने हमला किया श्रीमती हॉल के। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वह और उसका पति डर से मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ, उस असामान्य कुर्सी ने, असाधारण कुर्सी ने उनको पीछे से धक्का दिया, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर। एंड देन अपीयर्ड द स्लैम, और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। लॉक्ड द डोर आफ्टर दैम, और उसके बाद में दरवाज़ा बंद भी हो गया, लॉक भी हो गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स,
इस डर के उन्माद में वो लगभग गिरी जाती सीढ़ियों से श्रीमती हॉल। सी वाज कन्विंस्ड, उसको पक्का विश्वास था, दैट द रूम वाज हाउंटेड बाय स्पिरिट्स, कि उस कमरे में प्रेतात्माएं आ गई, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उस अजनबी ने उन आत्माओं को फर्नीचर में प्रवेश करवा दिया। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी माउंड, उसने रोते हुए कराते हुए कहा कि मेरी माता इस कुर्सी में बैठती थी। टू थिंक इट शुड रेज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचना कि अब ये मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई, यानी उसने मेरे पर हमला किया, मेरी माँ की कुर्सी ने। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट, आस पास के पड़ोसियों की जो है ना फीलिंग, दैट द ट्रबल वाज कोज्ड बाई विच क्राफ्ट, कि ये समस्या जादू टोने से थी। बट विच क्राफ्ट और नॉट, चाहे जादू टोना हो या न हो, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब पादरी के घर की चोरी की खबर सबको मालूम हुई, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो उस अजनबी वैज्ञानिक पर गहरा संदेह किया गया, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि उसका उस चोरी में हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, संदेह और भी मजबूत हो गया, व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने अचानक नगद धन दिया। दो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि उसने स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा समय पहले नहीं, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास धन नहीं था। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव का जो कांस्टेबल था, पुलिसमैन था, उसको चुपके से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, श्रीमती हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो अपने खाली बेडरूम में रहस्यमय तरीके से प्रकट हो गया था। आई वांट टू नो, उससे जाकर बोली, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर ऑफ स्टेट, कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो। सी डिमांडेड, उसने पूछा। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम खाली कमरे में कहाँ से आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम, और तुम ताला लगे कमरे में कैसे प्रवेश कर गए। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक शीघ्र गुस्सा होने वाला था, क्विक टेम्पर्ड था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन और क्या हूँ। ही साउटेड, चिल्लाया वह। वेरी वेल, कि ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुमको दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, शीघ्रता से उसने पट्टियाँ खोल दी, विस्कर्स मूछें हटा दी, स्पेक्टेकल चश्मा भी खोल दिया, एंड इवन नोज, नाक भी हटा दिया जो नकली नाक था। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसको 1 मिनट ही लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, और वहाँ जो बार के अंदर डरे हुए लोग थे, वो एक सिरविहीन आदमी की तरफ घूर रहे थे। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल नाउ अराइव, मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल था वो अब पहुंच गया था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, और ये देख करके वो अचंभित हो गया कि उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था, गिरफ्तार करना था, विदाउट ए हेड, जिसका सिर नहीं था। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर को अपना कर्तव्य निर्वहन से कोई रोक नहीं सकता था। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, यदि कोई जज का आदेश होता है किसी आदमी को गिरफ्तार करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उसको अरेस्टेड किया ही जाना था, विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सिर वाला हो या न हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. एक पुलिस वाला कोशिश कर रहा था एक उस आदमी को पकड़ने की जो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था, जैसे जैसे वो एक कपड़े के बाद में दूसरा कपड़ा फेंक रहा था।
फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और सबके अंत में एक शर्ट को खोलकर हवा में उछाल दिया गया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समहाउ ही कुड नॉट सी एट ऑल, और कांस्टेबल ने अपने आप को संघर्ष करते हुए पाया। ही कुड नॉट सी एट ऑल, उस आदमी को पकड़ने का जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपुल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज, लेकिन अपने आप को पीटते हुए पाया। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और वो जो घूंसे थे वो कहीं से पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में जेफर बेहोश हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट, जब उसने अंतिम प्रयास किया टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया तो बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहाँ पर पकड़ो उसको ऐसी उत्तेजना की आवाज़ें थी। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था बजाय करने के। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त कर लिया था। एंड नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ पर हाथ रखें, कोई नहीं जानता था। पार्ट सेकेंड और पार्ट ये 5वां ख़त्म।